सोसाइटी को जब ये प्लॉट मिला तो उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोला हमको और प्लॉट चाहिए, और ज्यादा ऊंचा जाना है, एफएसआई जाना है। तो वो एफएसआई कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने क्या बोला कि बगल में जो बीएसटी का प्लॉट है उसका एफएसआई जो है हमको दे दी जाए और बीएसटी को आने जाने का रास्ता वहां पे बना रहेगा। ये उसी तरह से है जैसे कि मुंबई सेंट्रल में मान लीजिए एसटी बस का डिपो है या सांता क्रूज में बीएसटी का प्लॉट है। बगल की सब सोसाइटीज बोल दें कि चूंकि बीएसटी के प्लॉट खुला रहना है तो इसलिए बीएसटी का प्लॉट खुला रहेगा, वहां पे एफएसआई यूज नहीं होगा और इनका एफएसआई उठा के हमारी बिल्डिंग को दे दिया जाए। अगर यही लॉजिक का यूज किया गया तो मुंबई सेंट्रल में एसटी बस स्टैंड के आसपास जितनी बिल्डिंग्स हैं सब के सब कह सकते हैं कि हमको एसटी बस स्टैंड का एफएसआई उठा के हमको दे दिया जाए। इस तरह का गंभीर आक्षेपपूर्ण वाला प्रपोजल जो है रामानंद तिवारी के समक्ष आया। उन्होंने सबसे पहले ये प्रपोजल सुशील कुमार शिंदे उनको दिया। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। ये है उनका प्रपोजल जहां पे सुशील कुमार शिंदे के नाम पे ये चिट्ठी लिखी गई और इसमें उन्होंने ये कहा कि बीईएसटी का जो रिजर्वेशन है वो हटा के जो बीईएसटी और हमको ये एफएसआई दे दिया जाए। और उसके तहत एकाएक सुशील कुमार शिंदे का अगर बाकी रोल दिया जाए वो हम लोग शायद अगर हम लोगों को मौका मिलेगा, आज वो दिन नहीं है क्योंकि आज इसके लिए सुशील कुमार शिंदे ने किस तरह से गेम खेला है इसको प्लॉट अलॉट करने के लिए, क्योंकि ये प्लॉट में तेजी से कार्रवाई तब शुरू हुई, ये जनवरी 2003 से शुरू हुई और इसको जो है इसका पूरा फाइनल अलॉटमेंट हुआ जुलाई 2004 में, जबकि सुशील कुमार शिंदे जो मुख्यमंत्री थे। उस जुलाई 2007 में जब सुशील कुमार शिंदे ने जब ये प्लॉट अलॉट किया तो उसके तुरंत बाद जो है ये 9 जुलाई 2007 को जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया था। सुशील कुमार शिंदे ने फाइल में अप्रूवल किया, उसके बाद इशू हुआ और 12 जुलाई 2004 को आदर्श सोसाइटी ने सुशील कुमार शिंदे को लेटर लिखा कि हमको बीएसटी का एफएसआई दे दिया जाए। और उसके बाद चीजें काफी तेजी से बढ़ती रही और एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई 14 अगस्त को। सुनील तटकरे उस समय के राज्य मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट के, उन्होंने एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में मिस्टर तिवारी जो हैं उन्होंने बोला ये बिल्कुल इलीगल है, नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये आक्षेप किया कि it is not feasible to allot the FSI of this reserved land to the society. The society shall have to approach the state government for allotment of the subjected land by deleting the reservation of West Bus Depot. और उसके लिए उन्होंने कहा by following the process of law under section 37 of the MRTP Act, which includes inviting objections and suggestions from the public. यानी सेक्शन 37 जो है महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट का, वो कहता है कि यदि किसी का रिजर्वेशन बदलना है तो उसके लिए एक जाहिर सूचना होनी चाहिए और उस सूचना के बाद जनता जो है अपना आक्षेप देती है। उस आक्षेप के उपरांत जो है इसमें जो है ये रिजर्वेशन चेंज हो सकता है। लेकिन चूंकि ये सीआरजेड एरिया में थी तो सीआरजेड एरिया में बहुत सख्त कानून है कि रिजर्वेशन जो है बदली नहीं किया जा सकता। इस समय तक रामानंद तिवारी जो है उन्होंने जो है काफी वो किया, लेकिन सीएम का भी प्रेशर उस समय काफी था और उससे ये बात से विदित है कि 19 अगस्त 2004 को जब सुशील कुमार शिंदे राज्य चीफ मिनिस्टर थे तो स्वाधीन क्षत्रिय ने जो बेस्ट के लोगों के साथ जो मीटिंग हुई थी, जो इसका वृत्तांत मैंने अभी आपको बताया, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हमारे कार्यकर्ता हैं संतोष डॉनकर, इनके पास से बाद में ज़ेरॉक्स करके वो आप इनसे ले लीजिएगा। क्योंकि हम लोग अपने कंस्ट्रेंट्स पे काम करते हैं तो कुछ ही कॉपी हमारे पास है। उस पे स्वाधीन क्षत्रिय ने लिखा, लेकिन मैं समझा देता हूँ जिससे डॉक्यूमेंट्स देख के आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम लोग लॉयर्स हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम लोग एक्स पुलिस ऑफिसर्स हैं। हम लोग कोई भी चीज करते हैं सबूत के आधार पे करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते कि हमारे पास ट्रक लोड ऑफ एविडेंस है, नहीं, हमारे पास क्या एविडेंस है वो देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमको बहुत मालूम है अमुक पॉलिटिशियन करप्ट है, लेकिन हम उन पे लांछन नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। अब हमारे पास सबूत है। अब ये कहता है as desired by the principal secretary to the chief minister, I am enclosing a copy of the brief note। मतलब मुख्यमंत्री को, सुशील कुमार शिंदे को क्या एक बन गई थी कि अलॉटमेंट के बाद बीएसटी का एफएसआई जो है एक आदर्श सोसाइटी को दे दिया जाए। मुख्यमंत्री बार बार जो है इसके बारे में चिट्ठी लिखने लगे और उस पे जो है स्वाधीन क्षत्रिय ने एक लेटर लिखा डिटेल देते हुए। और इसके बाद जो है
फिर अगले मेरे ख्याल से शायद नवंबर में 2004 में सुशील कुमार शिंदे हट गए और फिर विलासराव देशमुख आ गए। लेकिन जैसा रामानंद तिवारी के का कंट्रोल या जैसा रिलेशन शायद शिंदे के साथ होगा, उसी तरह से उनका विलासराव देशमुख के साथ होगा। उनको फिर ये लगा कि अगर इस प्लॉट का रिजर्वेशन हम लोग पब्लिक नोटिस करके चेंज करते हैं तो हाहाकार मच जाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। वो उपाय ये था कि सेक्शन 50 जो है, सेक्शन 50 महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, वो ये कहता है कि यदि किसी डिपार्टमेंट को कोई जमीन की आवश्यकता नहीं है, यही चीज कुछ लोगों को शायद मालूम होगा कि जुहू में आईपीएस अफसर की सोसाइटी बनी थी, वसुंधरा सोसाइटी, उसमें भी यही कहानी गई थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन वो और स्पष्ट था। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने लिख दिया था हमको इस जमीन की आवश्यकता नहीं, हमारे पास काफी जमीन है, तो आईपीएस अफसर आईएएस अफसर्स को उनकी सोसाइटी को दे दिया जाए, और उसमें रिजर्वेशन हटाया गया था जुहू में। लेकिन ये जो केस है, इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सेक्शन 50 यूज कर दें और बीईएसटी ये लिख दे कि हमको ये जमीन की जरूरत ही नहीं है, तो हम जो है इसका रिजर्वेशन बीईएसटी से हटा के बिना पब्लिक नोटिस दिए जो है हम इसको जो है हम बीईएसटी का कैंसिल करके एफएसआई आदर्श को दे देंगे। ये फाइल गई उस समय के बीईएसटी के जनरल मैनेजर थे, आज के महापालिका आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय। अब उन्होंने अलग कुछ कानून का उल्लंघन किया है, वो बात हम अलग से स्टडी कर रहे हैं, और उन्होंने जो कानूनी गलतियां की है वो हम स्टडी करके वो हम अलग से सामने लाएंगे। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद जब वहां से फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जो है एक रेफरेंस आया 20 अक्टूबर 2004 को कि आदर्श सोसाइटी ने बीईएसटी का प्लॉट का एफएसआई मांगा है, डिलीशन मांगा है, आपको क्या कहना है। उस पे जो है स्वाधीन क्षत्रिय ने एक लेटर लिखा, बड़े ही एक मेरे ख्याल से अजीब तरह का लेटर है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ मराठी में। उपक्रमांक आपले दिनांक 30/10/2004, ये लेटर लिखा उन्होंने 12 जनवरी 2005 को, और उसमें उन्होंने लिखा आपले दिनांक 30/10/2004 चे पत्र बघावे, उपक्रमाचे बॅगबे आगार हे 1976 सालापासून कार्यरत आहे, तसेच विषयांकित भूखंड हा सुद्धा सदर आगारासाठी बसेसना आगारात येण्या व जाण्यासाठी पहुंच रस्ता म्हणून वहिवाट स्वरूपात वापरात आहे व यापुढेही सदर ये ध्यान आहे व यापुढेही सदर जागेची बॅगबे बस आगारासाठी पहुंच रस्ता म्हणून आवश्यकता आहे। सदर बाबत लक्षात घेऊन सध्या स्थितीत 44.40 मीटर रुंदी पहुंच रस्ता कायम ठेवून तसेच उपक्रमाचे हित म्हणजे बेस्ट तसेच बेस्ट उपक्रमाचे हित अबाधित राखून आदर्श कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या विनंतीवर शासनाने प्रचलित नियमांतर्गत योग्य ते निर्णय घ्यावा। ये स्वाधीन लिखा था क्षत्रिय ने, लेकिन साइन जो है इसमें स्वाधीन क्षत्रिय का नीचे फाइल में अप्रूवल है, वो लेटर की कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। और ऐसे गोल मोल एक रिप्लाई करने के बाद, क्योंकि सेक्शन 50 साफ कहता है अगर आपको जमीन की आवश्यकता है या नहीं है तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजिए, गवर्नमेंट उस पर इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी के बाद यदि देखा जाता है कि उसको उस जगह की आवश्यकता नहीं है तो वो डिलीशन हटा सकती है। और इसके बाद रामानंद तिवारी जब नगर विकास के सचिव थे, प्रधान सचिव थे, तो 3 मार्च 2006 के समय एक विज्ञप्ति उन्होंने निकाली, नोटिफिकेशन निकाला, उसमें उन्होंने बेस्ट का रिजर्वेशन वहां से खत्म कर दिया और वो पूरा का पूरा वहां का एफएसआई उठा के आदर्श सोसाइटी को दे दिया, ये कहते हुए कि जमीन बेस्ट के पास रहेगी। ऐसा न कभी आज तक हुआ है, न मेरे ख्याल से कानून में संभव है। जिसका प्लॉट है उसको उसी प्लॉट से एफएसआई मिलता है। अगर मेरा प्लॉट है इतनी एरिया है तो मुझे यहीं का एफएसआई मिलेगा। कल को प्रेस क्लब भी बोल दे कि ये आप आजाद मैदान के एफएसआई उठा के दे दीजिए, यहाँ पे हम 200 मंजिल की बिल्डिंग बना देंगे, यही चीज है जो कि नहीं हो सकता है, कानून में नहीं हो सकता है। उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकला उस पे